आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के काफ़ी फेमस क्रेडिट कार्ड के बारे में और वो क्रेडिट कार्ड है मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। अब ये जो क्रेडिट कार्ड दोस्तों ये रुपए वेरिएंट में आता है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इसके अंदर आपको क्या बेनिफिट फीचर मिल रहा है और इस क्रेडिट कार्ड को आप वाकई में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं VR वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की केयर। आते हैं सबसे पहले इसके मेन बेनिफिट को देख लेते हैं कि भैया ये क्रेडिट कार्ड वाकई में आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है आपको मिलेगा जो रुपए वेरिएंट में और यहाँ पर आपको कैश पॉइंट मिलते हैं। अभी देखिए कैश पॉइंट का, कैश बैक का, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। यहाँ पर एक कैश पॉइंट की वैल्यू होती है 25 पैसे। 10x कैश पॉइंट आपको मिलेंगे अगर आप यहाँ पर अमेजन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर, स्विगी पर आप शॉपिंग करते हैं। 5x जो है वो यहाँ पर आपको कैशबैक देखने को मिलेंगे जब आप EMI स्पेंड करते हैं इनके जो भी मर्चेंट लोकेशन होती है वहाँ पर, और 2x कैश पॉइंट मिलेंगे, यानी 2 कैश पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे हर 150 रुपये की खरीदी करने पर। ये चाहे वो ऑनलाइन खरीदी कर रहे हैं चाहे वो ऑफलाइन खरीदी कर रहे हैं, आप सभी तरह की खरीदी करने पर आपको मिलेगा। लेकिन इसमें फ्यूल स्पेंड, रेंटल पेमेंट, गवर्नमेंट की रिलेटेड स्कीम, काफ़ी सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं ये चीज़ें एक्सक्लूड करने पर ही आपको जो है वो बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये 3 बेनिफिट के अलावा अगर हम और एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात करें 20% डिस्काउंट मिलेगा। इनके पार्टनर जो डाइनआउट पार्टनर रहते हैं स्विगी, डाउनआउट, वहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है जब आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं यहाँ पर आपको 500 कैश पॉइंट आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पर देखने को मिलेंगे। जब आपके पास में क्रेडिट कार्ड आता है उसके 30 डेज़ के अंदर आपको एक कैश पॉइंट देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तब ही आपको कैश पॉइंट देखने को मिलेगा जब आप इसके चार्जेस जो है वो ज्वाइनिंग चार्जेस पे कर देते हैं। अब जब ये क्रेडिट कार्ड आ जाता है तो आपको क्वार्टरली जो है वो एक तरीके का माइलस्टोन बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। जैसे मान के चले आपके पास में क्रेडिट कार्ड आया, आपने 3 महीने के अंदर 50,000 रुपये से ज़्यादा की खरीदी करी तो 500 रुपये का आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो ठीक इसी तरीके से हर 500 रुपये के हिसाब से आप 2,000 रुपये तक का पूरे साल भर में भी आप रिवॉर्ड पॉइंट जीत सकते हैं, यानी कि आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ चूंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये रुपए वेरिएंट में आता है तो आपको 150 रुपये की खरीदी करने पर आपको 2 कैश पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि सपोज आपने किसी भी दुकान पर आप जाते हैं, आप UPI पेमेंट करते हैं, यानी कि आप कार्ड QR कोड से स्कैन करते हैं, तो उस कंडीशन में 150 रुपये की खरीदी करने पर 2 कैश पॉइंट देखने को मिलेंगे, जो कि मैक्सिमम आप 500 कैश पॉइंट जो है वो पूरे महीने में यूज़ कर सकते हैं। 500 कैश पॉइंट जो है वो पूरे महीने में आप जो अर्न करने वाले हैं उसके लिए आपको 37,500 रुपये खर्च करने होंगे, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें तो उस हिसाब से आप कुछ नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में आप आसानी से अलग अलग जो एप्लीकेशन होती है आप उसे रुपए क्रेडिट कार्ड को लिंक करके आप यहाँ पर सर्विस का लाभ ले सकते हैं, जिसमें आपको कुछ ना कुछ कैश पॉइंट भी देखने को मिल जाएगी। ये जो कैश पॉइंट आपको मिल रहे हैं इस कैश पॉइंट की लिमिट यानी जो इसकी वैलिडिटी है वो 2 साल की होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब ये मान के चलिए आप ये जो कैश पॉइंट मिले इसका कैशबैक के तौर पर या फिर स्मार्ट बाय जो पोर्टल है इनका, वहाँ से फ्लाइट टिकट बुकिंग करने में भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज का भी बेनिफिट मिल रहा है ना, पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल डलवा रहे हैं तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिल रहा है। अब ये जो वेवर देखने को मिलेगा 400 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 250 रुपये का पर स्टेटमेंट साइकिल के हिसाब से बेनिफिट देखने को मिलता है। मैक्सिमम यूज़र ये चाहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिले, लेकिन ये 100-200 रुपये में नहीं देखने को मिलेगा। 400 से 5,000 रुपये के बीच में ही आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर पर आपको ट्रांजेक्शन करने पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान के चलो आपका क्रेडिट कार्ड खो गया, उस कंडीशन में इनके कस्टमर केयर पे आप 24 से 48 घंटे में कॉल करते हैं तो आपको जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर टेप एंड पे सर्विस के लिए भी आपको ये कार्ड जो मिल रहा है तो वहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। स्मार्ट EMI में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 2,500 रुपये या उससे ज़्यादा की आप खरीदी कर रहे हैं तो आप इसे ईजी EMI में भी जो भी ट्रांजेक्शन रहता है उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए कोई सा भी क्रेडिट कार्ड आप लें इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको हमेशा इनका टाइम पर जो है वो बिल जरूर पे करना है। अदरवाइज अगर आप बिल पे नहीं करते हैं टाइम पर तो आपको फाइनेंस चार्ज लगते हैं, लेट पेनल्टी लगती है, सिविल स्कोर भी खराब होता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जब भी आपके पास बिल आ रहा है इसका पूरा बिल पेमेंट करें। अदरवाइज अगर आप मिनिमम ड्यू के चक्कर में पड़ेंगे तो हमेशा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आप डेब्ट ट्रैप में भी फंस जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो देखिए इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए 15,000 रुपये या उससे ज़्यादा की आपकी रेगुलर इनकम सोर्स है, 21 से 60 साल की आपकी एज है, तो इस क्रेडिट कार्ड को आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल और ज्वाइनिंग चार्जेस की बात करें तो ज्वाइनिंग चार्ज में आपको 500 प्लस GST देना होता है
और 1 साल के बाद में एनुअल चार्जेस भी आपको 500 प्लस जीएसटी लगते हैं। लेकिन 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा की अगर आप खरीदी कर लेते हैं तो आपको अगले साल के लिए ये क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस नहीं लगते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार ये 50,000 रुपये तो आप खरीदी, चलो ठीक है, लेकिन इस बार का क्या? अगर आप मेरी दी गई स्पेशल लिंक से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में जब आपके घर पे क्रेडिट कार्ड आ जाता है, आप जो नंबर देंगे उस नंबर पे 500 रुपीज़ का अमेजन पे बैलेंस आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल गया। वैसे समय समय पर आपको इस क्रेडिट कार्ड को बैंक के द्वारा भी ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिलता है। मैक्सिमम टाइम बैंक भी इस क्रेडिट कार्ड को जो है वो लाइफ टाइम फ्री देती। अब इसके अलावा भी हम देख लेते हैं कि भैया ये क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए 500 प्लस जीएसटी के चार्ज पे आपके पास में अगर रुपए वेरिएंट में आप ले रहे हैं तो देखिए रुपए वेरिएंट में आप ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, लेकिन रुपए वेरिएंट में भी 500 रुपये की जो कैश पॉइंट की लिमिट है उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे अगर हम नॉर्मली कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हर चीज़ों में कुछ कुछ आपको कैपिंग लिमिट भी देखने को मिलेगी, जैसे कि मान के चले अमेजन या बिग बास्केट जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर भी आपको कैपिंग लिमिट देखने को मिल रही है। अगर इस कैपिंग लिमिट से ज़्यादा आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप दूसरे क्रेडिट कार्ड पे जा सकते हैं, जैसे स्विगी का क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर आपका एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड हो गया। लेकिन आपके जो चार्जेस हैं, यानी आपको लगता है कि यार आप 50,000 रुपये से ज़्यादा आप खरीदी कर लेते हैं, मतलब एवरेज इतना मेंटेन कर लेते हैं, तो ये वाला क्रेडिट कार्ड आपकी बेसिक ज़रूरतों को बिल्कुल पूरा कर सकता है। क्योंकि इसके जो स्पेंडिंग वाले जो वेवर वाले चार्जेस होते हैं पूरे साल भर में, वो सिर्फ आपको 50,000 रुपये खर्च करने होते हैं, जो कि नॉर्मली आप इस तरीके से, मतलब आप नॉर्मली जैसे डी मार्ट या कहीं पर भी आप शॉपिंग मंथली कर रहे हैं किसी न किसी जगह जाकर, तो वहाँ से आप इजीली उसको मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों ये रही पूरी जानकारी एचडीएफसी बैंक के मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या मुझसे कुछ जानकारी और जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।